नमस्कार, मैं वाशु पांडे आप सबका स्वागत करता हूं टेक्निकल वाशु यूट्यूब चैनल में। इस 15 अगस्त को मैं आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक के एक परिवार में हुआ था। बोस के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती बोस था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई। उनके माता पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। उन्होंने सिविल सर्विस में 4था स्थान प्राप्त किया। 1921 में वह भारत लौट आए और सिविल सर्विस छोड़ दी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। 1939 में बोस ने एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजय प्राप्त की। गांधी जी ने इसे अपने हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा, बोस की जीत मेरी हार है, और ऐसा लगने लगा कि वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी से त्यागपत्र दे देंगे। इस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की और स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मन से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। परंतु वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। 1933 से 1936 तक वह यूरोप में थे। वह इंग्लैंड से बदला लेना चाहते थे। भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ नेताजी की लड़ाई में हिटलर और मुसोलिनी को भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वह इसे मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी कर ली। उन दोनों की अनीता नाम की बेटी है, जो आज जर्मनी में सपरिवार रहती है। नेताजी हिटलर से मिले और ब्रिटिश हुकूमत और आज़ादी के लिए काफ़ी काम किए। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दी। वहां से वे जापान पहुंचे और फिर सिंगापुर, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस गठन के हर चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपना मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की मौत हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन उनका शव कभी नहीं पाया गया। नेताजी की मौत का कारण आज भी विवाद बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जापान के रानको मंदिर में उनकी अस्थियां हैं। धन्यवाद। Thank you friends for watching my video. Please like, subscribe and share my YouTube channel Technical Vashu. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।